नमस्कार साथियों। विद्या संबल योजना के जो फॉर्म को स्थगित किया गया था उनको दोबारा से रीओपन कर दिया गया है। उन फॉर्म को स्थगित करने का क्या कारण रहा? वो कारण ये था कि जो तृतीय श्रेणी में जो अध्यापकों को लगाया जा रहा था गेस्ट फैकल्टी के रूप में, तो उनमें रीट पात्रता परीक्षा के लिए जो उम्मीदवार हैं या जो उम्मीदवार नहीं हैं, इसको लेकर विचार विमर्श करने के मकसद से उन्होंने इसको थोड़े एक दो दिन के लिए स्थगित किया गया था। अब किया क्या है, उन्होंने इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है रीट पात्रता परीक्षा को लेकर। बदलाव ये हुआ है कि जो तृतीय श्रेणी के L1 और L2 की जो भर्ती थी उसमें रीट पात्रता होना जरूरी है। यानी कि जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं उनके लिए रीट पात्रता की आवश्यकता नहीं है। आप समझ गए? यानी कि ये जो गेस्ट फैकल्टी है, इस गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी लगाया जाएगा एवं जो बेरोजगार युवा हैं उनको भी लगाया जाएगा। लेकिन सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए रीट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं है। क्या नहीं है? रीट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं है सेवानिवृत्तों के लिए। लेकिन जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए रीट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात कि इसके फॉर्म रीओपन हुए हैं, तो अब इसके फॉर्म भरने की तिथि क्या है और किस दिनांक से किस दिनांक तक भरे जाएंगे, तो सुनिएगा। इसके फॉर्म भरने की जो तिथि है 27 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। हाँ तो साथियों, अब आपको 27/8/26 से 31/8/26 तक अपना फॉर्म सबमिट कराना है और ये फॉर्म ऑफलाइन मोड पर सबमिट होगा। यानी कि आपको संस्था प्रदान के लिए ये फॉर्म देना है विद्यालय के अंतर्गत जाकर। सेवानिवृत्त शिक्षकों की अधिकतम आयु 65 वर्ष ली गई है, जबकि युवाओं की कोई भी आयु का कोई क्या कहते हैं अपन, जैसे कि कोई ये नहीं है कि फिक्स हो। ठीक है, तो अपने को मेन बात यह है कि दोबारा से रीओपन हो गए हैं और 27/8/26 से 31/8/26 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो जितने भी साथी हैं वो विद्या संबल योजना के अंतर्गत फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इससे पहले मैं पहली वाली वीडियो में क्या योग्यता चाहिए, इसके चयन का आधार क्या है, पे कितना रहेगा, यानी कि कितनी सैलरी मिलेगी, इन सब की चर्चा मैं इससे पहली वाली वीडियो में कर चुका हूं। वो वीडियो आप पहली वाली देख सकते हो। और यदि किसी को कोई समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को पूछ सकते हो। और रही बात कि जो ये फॉर्म है किस जगह, कहां पर, कौन से स्कूल में कितनी जगह खाली है, तो इसके लिए आप शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं या फिर आप विद्यालय के अंतर्गत जाकर भी चेक कर सकते हैं। इसमें एक शपथ पत्र भरा जाता है। तो एक भाई ने पूछा कि जो शपथ पत्र है वो प्रमाणित कराना पड़ेगा या ऐसे, तो उसमें कोई ज्यादा जिक्र है नहीं। तो शपथ पत्र को स्वयं अपने हस्ताक्षर के द्वारा ही प्रमाणित करना है और सिंपल सा स्कूल के अंदर आपको देना है। तो अब आपके पास 27, 28, 29, 30 और 31 ये दिन है। तो आप अपना फॉर्म सबमिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।